इन ट्रेन्स की विशेषताओं पर आधारित। और अब मैं आप सभी के इंतज़ार की घड़ियों को ख़त्म करता हूं और मैं संबोधन के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री जयंत चौधरी जी को। राम राम साहब, राम राम। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आप नारे लेते रहोगे रेल निकल जाएगी, रुक जाओ। रेल मंत्री जी बैठे हैं तो ये मत सोचो कि घंटों ही कार्यक्रम चलेगा। आदरणीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, मैं सम्मानित मंच कह के सभी को शामिल करता हूं, हमारे जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण जो यहाँ मंच पे उपस्थित हैं, और सामने बैठे बागपत के, हमारे बागपत के जिले के सभी बुद्धिजीवी, दैनिक यात्री, वो लोग जो जिनको पता है कि कितना बड़ा काम ये आज हमारे रेल मंत्री के प्रयास से, प्रधानमंत्री जी के मजबूत बुलंद इच्छा शक्ति के कारण और हमारे सूबे के अपने प्रदेश में इन सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रयास के कारण जो मुख्यमंत्री जी की कोशिश है यूपी के विकास को गति देने की, ये सारी चीज़ें अब एक होके आज के इस विशेष अवसर पे तब्दील हुई। 2 नई ट्रेन की शुरुआत। बहुत लंबे समय से यहाँ के लोग चाहते थे कि विस्तार हो, आवागमन लोगों का सरल होता है, उसका लोगों के जीवन पे जो सार्थक प्रभाव होते हैं वो आप भली भांति जानते हो। अभी छोटी सी एक वीडियो में वो एक दर्शनी दिखाई गई कि किस प्रकार से भारत के अर्थव्यवस्था में रेल की सुविधा के विस्तार का सीधा प्रभाव है। और आंकड़े अलग अलग हो सकते हैं, लगभग 3 से 4% देश के घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है उसमें हिस्सा भागीदारी हमारे रेल के सुविधाओं की है, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे परिवार के योगदान से है। निश्चित ही बागपत के लोगों के लिए आवागमन सरल हुआ और ये दिल्ली से शामली तक जो 2 नई ट्रेनों का संचालन अप और डाउन होगा, इस रूट पे पहले 26 ट्रेन का अप और डाउन था, अब वो 30 ट्रेन कर दिया गया है। इससे पहले जनता एक्सप्रेस में भी आपकी मांग के अनुरूप यहाँ बक्से बढ़ाए गए। जो यात्रियों की मांग थी, जो आवश्यकता थी आपकी, उसे देखते देखते समय समय पे जो भी आपकी उम्मीद है उसी के अनुरूप उससे ज़्यादा करने की कोशिश यहाँ के जनप्रतिनिधि और हमारा रेल विभाग, रेल मंत्रालय, भारत सरकार कर रहा है। मैं आप सबके माध्यम से, क्योंकि उचित नहीं, आज हम कोई मांग करने नहीं आए, ऐसा करो कि रेल मंत्री जी के मन में बागपत के लिए एक उत्सुकता है कि बार बार रेल मंत्री वापस आए। बताओ बात राजी हो नहीं? मैं इनसे पूछ रहा था, पहले भी आए हैं वैसे बागपत, अनौपचारिक रूप से सामाजिक कार्यक्रमों में, राजनीतिक कार्यक्रम में आए हैं। आज पहली बार रेल मंत्री के जिम्मेदारी के निर्वहन में यहाँ एक विधिवत कार्यक्रम में आपके बीच हैं। मैं बागपत की जनता, बागपत की धरती की तरफ से, जनता की तरफ से उन्हें ढेर आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इसी निगाह से आप बागपत को देखते रहें। चलो, मलकपुर से कुछ अच्छी मीठी आवाज आई। और एक और कारण है, मुझे लगता है विकास के काम को गति देखने, निरीक्षण करने, कार्य करने, आपकी सुनवाई करने तो रेल मंत्री आएंगे ही। एक और कारण है कि शायद बागपत इनको अपने बीच, आप अपने बीच इनको वापस बुला सकते हो, और वो है कि रास्ते में बैठे बैठे मैं इनसे पूछ रहा था, गुड़ तो खाते होगे? और सांगवान जी ने जो है मौका लपक लिया, गुड़ दे दिया। गुड़ यहाँ देना नहीं था, अगली बार देना था। तो गुड़ की मिठास, गन्ने के किसानों की गाड़ी,
जो उनकी मेहनत की उनकी कीमत होनी चाहिए। यहाँ के विकास को गति देने के लिए यहाँ के हर नौजवान को, हर बेटी को हुनर मिले, हर महिला को अवसर मिले, हर परिवार को सम्मानजनक काम मिले, देश के राजनीतिक और सामाजिक मुख्यधारा में उनकी गिनती हो, इसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा। मैं रेल मंत्री हमारे बीच आए, दोबारा उनको धन्यवाद देता हूं। हम सब उनके राष्ट्रीय मिशन में उनका सहयोग करेंगे। भारत की धरती के लोग, देश को जहां मौका मिलता है अपना खून पसीना बहाने वाले ये लोग हैं, जज्बाती लोग हैं, कभी भूलते नहीं। चौधरी चरण सिंह के एक कॉल पे, एक ललकार और आह्वान पे यहाँ के लोग हमेशा उनके साथ खड़े होते थे और मुझे उम्मीद है उसी जज्बे के साथ जो राष्ट्र की अखंडता के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, भारत को विकसित देश बनाने के लिए जो एक मिशन के तौर पे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के नौजवानों को आह्वान किया है, तो बागपत के युवा, हमारी बेटियां उसमें तत्पर रहेंगी और पूरा सहयोग करेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर आभार व्यक्त करता हूं। उम्मीद करता